तो फिर ये PSD फाइल क्या है और फिर इस PSD फाइल की साइज नॉर्मली फ़ोटो के साइज से बहुत ही बड़ा क्यों होता है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले। तो फिर हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मित्र प्रजापति का ट्विटर का यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको फोटोशॉप और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। तो फिर चलो अभी बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यह देखो PSD का फुल फॉर्म होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, जो कि JPG PNG और फिर PDF की तरह एक फाइल फॉर्मेट है जो कि मेनली फोटोशॉप में यूज होता है। तो देखो हम जब भी किसी भी फोटो को फोटोशॉप में एडिटिंग करते हैं और फिर वही फोटो में हम किसी भी बाहर का कोई भी फोटो या फिर किसी को टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो फिर इस टेक्स्ट और फिर इमेज को फोटोशॉप में लेयर्स के नाम से जाना जाता है। और फिर यही सब लेयर्स के साथ हम इस फोटो को PSD फाइल में सेव करेंगे, तो हम दूसरी बार भी चाहे तो इस फोटो को री एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने वही फाइल को JPG में कन्वर्ट करके इसको सेव की तो हम उसको री एडिटिंग नहीं कर सकते। तो देखो आप एक एग्जांपल के तौर पर समझो कि मैंने एक फ़ोटो को पहले से ही एडिटिंग की हुई है और फिर वही फ़ोटो को मैंने एक पर PSD में सेव किया और फिर JPG में भी सेव किया हुआ है। तो फिर सबसे पहले हम ये PSD फाइल को फोटोशॉप में ओपन करते हैं, तो सबसे पहले तो हमको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। फिर आप ये देख सकते हो कि इस फोटो के सभी लेयर से सेपरेट होंगे। तो फिर ये लेयर सेपरेट होने की वजह से हम इस फोटो के लेयर को कहीं भी चेंज करके उसको री एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने इस फोटो को हमने JPG में सेव किया होता तो वो फोटो को हम यदि फोटोशॉप में ओपन करेंगे तो हमको दिखाई देगा कि इसके सभी लेयर्स कंबाइन को सिर्फ एक ही लेयर बना चुका होगा। तो फिर इसी के कारण हम इसको लेयर सेपरेट नहीं होने की वजह से हम इसको फिर से री एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये JPG फाइल में सभी लेयर्स कंबाइन को सिर्फ एक ही लेयर बनाने की वजह से इस JPG फाइल की साइज भी बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन ये PSD फाइल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये PSD फाइल में सभी लेयर से डिफरेंट होते हैं। तो फिर इसी के कारण डिफरेंट लेयर की साइज भी बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो इसी के लिए PSD फाइल की साइज बहुत ही बड़ी हो जाती है। और ये PSD फाइल की साइज बहुत ही बड़ी होने की वजह से हमारे PC या फिर लैपटॉप के डिफ़ॉल्ट इमेज व्यूअर से हम इसको व्यू नहीं कर सकते। इसके लिए हमको कुछ अलग इसका कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसके लिए सबसे बेस्ट है एक तो है ACDC Pro और फिर दूसरा है जोनर, जो आपको गूगल पर से आसानी से मिल भी जाएंगे। और फिर इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे ही दिए, तो उधर जाकर भी आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर आप अपने PC में इंस्टॉल कर लेगा तो आपकी PSD फाइल उस सॉफ्टवेयर के जरिए आप उसको व्यू कर सकते हो। तो बस ये थी कुछ ऐसे PSD फाइल के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की है। चलो आज के लिए बस इतना है। तो फिर कैसा लगा आपको ये वीडियो, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। फिर यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना बोले। फिर चलो मैं मिलता हूँ आपको अगले ऐसे ही वीडियो में, तो तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।